मामला दर्ज है। यहाँ तो कई जन्मों का केस लड़ना है, तो क्या अकेले लड़ पाएंगे? नहीं भैया, बीच में संत सदगुरु रूपी वकील चाहिए, जो हमारी फरमाइश गोविंद से करे कि प्रभु ये आपके योग्य है। जब जीव भगवान से मिलता है, संत सदगुरु ही हमारी फरमाइश करता है। आज ये सैनिक सदगुरु की भूमिका लेकर भगवान के पास कहता है, प्रभु शीस बगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। पता नहीं प्रभु कौन है, मैं उसके विषय में जानता नहीं, बस हाँ इतना जरूर जानता हूं कि सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है। बड़ा गरीब मालूम चलता है, पैरों में जूता नहीं है। आगे कहते हैं, धोती फटी सी लटी दुपटी सी, और पान की नहीं श्यामा। धोती फटी हुई है सरकार उसकी, आधी नीचे लपेट रखी है, आधी से ऊपर बड़ी मुश्किल से अपनी लज्जा ढक रहा है, संकुचित स्वभाव का है। भगवान को लगा मेरे राज्य में जहां इतनी संपन्नता है, वहां कोई इतना गरीब भी हो सकता है। भगवान ने कहा कहां है, कौन है? सैनिक कहता है, द्वार खड़ो, द्वार पर खड़ा है सरकार। कौन है? द्विज ब्राह्मण है। भगवान को लगा राम राम, जो मेरे अतिशय प्रिय है वो इतना गरीब कैसे हो गया? बोले क्या कर रहा है द्वार पर खड़ा होकर, जल्दी बता। सैनिक कहता है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रयो छकी सो वसुधा विराम। महाराज द्वार पर खड़ा होकर क्या करता है? आपके महलों की चकाचौंध को देखकर बड़ा खुश हो रहा है, खुशी के आंसू बहा रहा है। सरकार एक बात कही, आपके यहाँ बहुतों को आते देखा, आपके महलों की चकाचौंध को देखकर बहुतों को रोते देखा, परंतु इसकी आंसू कुछ और बयां कर रही है। अक्सर लोग दूसरों की उन्नति से बड़े चिढ़ते हैं, बड़ी जलन करते हैं, परंतु ये पहला ऐसा भक्त है भैया जो आपकी संपत्ति को देखकर बड़ा आनंद में झूम रहा है। तुमने उससे उसका नाम नहीं पूछा, उसका पता नहीं पूछा, कौन है? अब जल्दी बताओ। अब सैनिक को लगा भगवान को उसके नाम को सुनने की उत्कंठा जाग गई। सैनिक कहता है, सरकार मैंने उससे नाम पूछा है ना, क्या है नाम, जल्दी बताओ। कहते हैं कि पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा भगवान अपने राज सिंहासन से उठे हैं, भगवान ने छत्र पादुकाएं पहना भूल गए। तभी अरे सैनिक एक बार फिर बता, कौन आया है मिलने, कौन आया है? मेरे कान कहीं गलत तो नहीं सुन रहे हैं? नहीं सरकार सुदामा आया है आपसे मिलने। सुदामा? अरे सुदामा मुझसे मिलने आया है, मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है। कहते हैं इतने उत्सुक हो गए अपने मित्र से मिलने के लिए कि चरणों में चरण पादुकाएं पहनना भूल गए, पैरों में चरण पादुकाएं पहनना भूल गए, हृदय से पीतांबरी नीचे गिर गई, सर पर मुकुट पहनना भूल गए। द्वार पर आए, रुक्मिणी आगे पहुंची, सरकार आप बाहर जा रहे हो, और बाहर जा रहे हो तो मुकुट पहनकर तो जाओ, पीतांबरी ओढ़कर तो जाओ, चरणों में पादुकाएं पहनकर तो जाओ। सुदामा जी कहते हैं, यहाँ भगवान कहते हैं, अरे देवी तुमने सुना नहीं? अरे देवी तुमने सुना नहीं? शीश बगाना जगा तन में, मेरा मित्र मुझसे नंगे पैर चलकर मिलने आया है, मैं चरणों में पादुकाएं कैसे पहनकर जाऊं? देवी सुना नहीं तुमने? मेरा मित्र मुझसे
मिलने आया है, उसके तन पर ठीक ढंग से कपड़ा नहीं, मैं रेशमी वस्त्र पहनकर कैसे जाऊं, पीतांबर पहनकर जाऊं। देवी मेरा स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मुझे जिस भाव से बचता है मैं उसे उसी भाव से ग्रहण करता हूँ, उसी भाव से ग्रहण करता हूँ। कहते हैं सुदामा जी ने एक एक कदम में तीन तीन सीढ़ियां नाप डाली। इधर सुदामा जी संकल्प विकल्प में खोए हैं, न जाने द्वारिकाधीश हमसे मिलेंगे अथवा नहीं, उनका हमारा परिचय होगा अथवा नहीं। सुदामा जी सामने के द्वार पर बाहर खड़े हैं, सुदामा जी को देखा, सुदामा जी की ओर भुजाएं पसारे दौड़ पड़े। उधर सुदामा जी ने द्वारिकाधीश को देखा, सारी सुदामा जी की जो श्रम है, पूरी शरीर का जो थकावट है सब दूर हो गई। दोनों एक दूसरे को गले लगाए, महाराज बड़ा कस के एक दूसरे को पकड़े। प्रेम अश्रु इतने बरस रहे हैं कि दोनों मित्रों ने मुख्य द्वार पर ही एक दूसरे का आंसुओं से सिंचन कर दिया। जब दो घनिष्ठ मित्र मिलते हैं, शब्द शब्द कम हो जाते हैं, फिर उनके आंसू ही मानो बातें करते हैं। सुदामा जी को बार बार कंठ से लगाए, फिर देखे, फिर कंठ से लगाए, मानो भगवान कह रहे हैं सुदामा इस समय तक तू आया क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं आया। सुदामा जी को भीतर लेकर आए। छोटे से छोटा कोई जमादार मिलता है, झाड़ू लगाने वाला मिलता है, उससे भी परिचय करवाते हैं। पता है कौन है ये, कौन है? मेरा मित्र, मेरा मित्र, मेरा मित्र। जो भीतर लेकर आए, अपने सिंहासन पर बिठाए, सुदामा जी के